अभी हम नेशनल हाईवे 146 पर हैं और आपको बता दें कि नेशनल हाईवे 46 पर 4 लाइन का कार्य चल रहा है, यानी सड़क का चौड़ीकरण हो रहा है। अब 4 लाइनों में मतलब 4 लाइन में बदलाव होगा, जिससे आवागमन में भारी सुविधाएं होंगी। लेकिन सवाल यहाँ पर था कि इस रोड का जो निर्माण हो रहा है उसमें धूल उड़ रही है और यहाँ पर वर्तमान में सर्दी का मौसम है। ओस और कोहरे से एक्सीडेंटों की घटनाएं बढ़ रही हैं। आपको बता दें कि लगातार कोहरा और ओस के कारण एक्सीडेंटों की घटना हो रही है। उसके लिए हमने NH नेशनल हाईवे के 146 के अधिकारी सिंघई जी से चर्चा की। उन्होंने बताया कि जो धूल उड़ रही है उस पर लगातार पानी डाला जा रहा है और जो वाहन चालक है उनसे उन्होंने अपील की है कि वाहन धीमी गति में चलाएं और महिला जो गाड़ी पर बैठती हैं वह साड़ी और अपने पल्लू को संभाल कर रखें। इस संबंध में हमारी जो कि नेशनल हाईवे 140 के अधिकारी सिंघई जी, उनसे हमारी काफ़ी देर तक चर्चा हुई। उन्होंने विस्तार से हमारे लिए बताया कि यातायात करते समय बड़े वाहनों को, छोटे वाहनों को किस तरीके से सावधानी रखना है और किस तरीके से हमें सुरक्षित रहना और हमें और हमारे साथ जो भी हैं उनको किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम करना। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये निकल के आती है कि हम जब बड़े वाहन चलाते हैं तो हमारे लिए सीट बेल्ट लगाना चाहिए और जो 2 पहिया वाहन चलाते हैं उनके लिए हेलमेट आवश्यक है। दूसरी ओर अगर हम बात कर लें तो अधिकतर वाहन चालकों को देखा जाता है कि कुछ वाहन चालक शराब के नशे में या अन्य प्रकार के नशे को लेकर वाहन चलाते हैं, जो कि रात में एक एक्सीडेंट का बड़ा कारण बनता है। तो हमारा सभी वाहन चालकों से और जो 2 पहिया 4 पहिया वाहन चालक हैं, ट्रक हैं, ट्राला है, उनसे अनुरोध है कि वह वाहन चलाते समय किसी प्रकार का कोई नशा न करें, ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना घटित ना हो। क्योंकि लगातार देखने में आ रहा, सुनने में आ रहा, पढ़ने में आ रहा कि लगातार हाईवे पर एक्सीडेंट की घटना हो रही है। एक तो धूल, दूर से दूसरी ओर ओस और सफ़ेद कोहरा के कारण शाम को 6 बजे के बाद और सुबह 8-9 बजे तक कोहरा और ओस रहती है। तो हमारा सभी से अनुरोध है कि अपने कांच को साफ करें और किसी प्रकार का जो जैसे ओस जम जाती कांच पर उसको भी साफ करते रहें। और अन्य जो भी हमारे जो नेशनल हाईवे के अधिकारी सिंघई जी ने बताया उनके नियमों का पालन करें। इस संबंध में हमने आज यातायात प्रभारी से भी चर्चा की। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा कुछ वाहन जो शराब पीकर वाहन चला रहे थे उनको भी पकड़ा गया। तो मेरे पीछे देखें, ये हाईवे है और हाईवे ये पर बड़े संख्या में तेज़ गति से वाहन चलते हैं। तो अभी वर्तमान में धूल उड़ रही है और यहाँ पर ओस और कोहरे की हल्की हल्की सी शुरुआत हो चुकी है। तो जब रात होती है, रात के बाद कोहरा और बढ़ जाता है, ओस गिरने लगती है, तो ये सिलसिला रात भर चलता रहता है। सूरज के इंतजार तक ये रोज और सफ़ेद चादर रहती है। तो ऐसे में एक्सीडेंटों की घटना बड़ी होने की संभावना बनी रहती है। तो मैं हमारे जो भी वाहन चालक है, हाईवे पर हो या शहर में हो, वह अपने यातायातों के नियमों का पालन करें और यातायात सुगम बनाएं, ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना घटित ना हो। मैं विदिशा से राज टीवी समाचार भारत के लिए सभी वाहन चालकों से अनुरोध करता हूं कि यातायात के नियमों का पालन करें, शराब पीकर वाहन न चलाएं, हेलमेट लगाएं, सीट बेल्ट लगाएं सहित अन्य यातायात के नियमों का पालन करें और सड़क पर सावधानी से चलें। यही आज हमारी ये विशेष खबर थी। मैं विदिशा से राज टीवी समाचार भारत के लिए कमल रहे। रात्रि के समय और सुबह के समय अधिक कोहरा हो जाता है, सफेद चादर ओढ़ लेते हैं। ऐसे में वाहन चालक को क्या सावधानी रखनी चाहिए? जैसे कोहरा रहता है तो ऐसे में वाहन चालकों को थोड़ी गति धीमी रखनी चाहिए और उसमें फॉग लाइट आती है जो पीली बत्ती जलती है, उसका पीली बत्ती का उपयोग करना चाहिए। उससे क्या है कि जो कोहरा है, कोहरा को काट के उसकी उजाला होता है, उससे सामने वाले को दिखने लगता है कि कोई वाहन आ रहा है। रेडियम प्लेट की बात करें तो रेडियम प्लेट तो सभी को लगाना चाहिए। हर वाहन वालों को आगे पीछे लगाना चाहिए। उससे क्या है कि रिफ्लेक्टर होकर वाहन दिखता है, इससे एक्सीडेंट की संभावना कम रहती है। प्रारंभ हो चुका है और ऐसे में जब कोहरा सुबह सुबह पड़ने लगा तो किस तरीके की सावधानी वाहन चालकों को रखना चाहिए और किस तरीके से अपन उनको सही मतलब गाइडलाइन करते हैं? देखिए, सर्दी में जो सुबह के और रात के समय कोहरे का थोड़ा माहौल रहता है। ऐसे स्थिति में
बड़ी सावधानीपूर्वक वाहन चलाना चाहिए। और आपके माध्यम से सारे वाहन चालकों को, चाहे वो कमर्शियल वाहन चलाते हों अथवा अपनी निजी वाहन चलाते हों, उनको मैं यह बताना चाहता हूँ कि कोहरे के समय यदि गाड़ी में फॉग लैंप है तो उसका अवश्य प्रयोग करें और नियंत्रित गति से वाहन चलाएं। विजिबिलिटी प्रॉपर हो तभी वाहन चलाएं, भले ही थोड़ा समय लगे लेकिन दुर्घटना से देर भली। जा रहा है कि सर हाईवे पर जो वाहन चल रहे हैं उस समय वर्तमान में मौसम परिवर्तन हुआ है और धूल हाईवे पर उड़ती है, तो ऐसे में सर किस तरीके से विभाग उनकी सुरक्षा व्हीकल्स जो यूज़र हैं उनके लिए इस तरीके से किस तरीके से उनका सहयोग करेगा, किस तरीके से प्रयास कर रहा है ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना घटित ना हो? जहाँ तक धूल उड़ने का प्रश्न है तो उस पर एक नियमित अंतराल में पानी का छिड़काव आदि किया जा रहा है और मिट्टी का काम संभवतः हमारा जो विदिशा बाईपास है उसी पर चल रहा है और उस काम को भी 15 से 20 दिनों में पूर्ण हो जाने की उम्मीद है। उसके बाद WMM आदि का कार्य चलेगा जिसमें धूल इतनी ज़्यादा नहीं उड़ेगी और जब तक मिट्टी का काम जहाँ जहाँ कर रहे हैं हाईवे के ऊपर वहाँ वहाँ उसको नियमित अंतराल में पानी का छिड़काव आदि कर रहे हैं। और बाकी ओस की बात रही तो ओस में सबसे मुश्किल जो चीज़ आती है वो पुअर विजिबिलिटी कंडीशंस आती हैं। बहुत ज़्यादा दूर तक देख पाने की क्षमता ओस के कारण प्रभावित होती है, जिस कारण से हम आप लोगों के माध्यम से वाहन चालकों को भी सचेत करना चाहते हैं कि जब कोहरा ज़्यादा हो और दूर तक देख पाने की क्षमता प्रभावित हो रही हो तो उस समय आप इंश्योर करें कि धीरे गति सीमा में रहें, गति धीरे रखें, 50 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार पे गाड़ी ना चलाएं, लेन का पालन करें, कर्व लोकेशंस पे ओवरटेक ना करें और महिलाएं वगैरह जो पीछे बैठती हैं खासकर से दोपहिया वाहनों पे वो इस बात का ध्यान रखें कि उनके दुपट्टे आदि से जो टेल लाइट है, जो बाइक की लाल कलर की टेल लाइट होती है वो कवर ना हो रही हो। टेल लाइट जो पीछे से वाहन आ रहा होता है उसको दूर से दिख जाती है और जिससे वो समय पे अपने वाहन को नियंत्रित कर सकता है। तो इस तरह की और इसके साथ साथ हम दूसरे